जब किसी आदमी को पैसा, पावर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिले तो ऐसे में वो आदमी क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है और कैसा हो सकता है। तो इसका एक ही आंसर है, द वन एंड ओनली कट पीस ऑन द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हजारों कहानी आप सुन चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप अखबारों में रोज उसके करतूते पढ़ते होंगे। आज देश का बच्चा बच्चा उसे जानता है। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर है। आज हर कोई उसे जानता है। उसके पास पैसा है, पावर है और बड़े बड़े धुर्रम काम भी उसके सिस्टम के नीचे रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बॉस कैसे बन सकता है? वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर वो एक दो मुकदमों में जेल गया। अब एक दो मुकदमों में कोई इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा कर सकता है? तो गौर करने वाली बात तो है, एक दो मुकदमों में कोई इतना बड़ा सिंडिकेट आखिर कैसे खड़ा कर सकता है? अगर ऐसा होता तो ना जाने आज हर गली में लॉरेंस बिश्नोई होना चाहिए था। देखो भाई, थोड़ा समझो, अपराध के भी तौर तरीके होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कोई गली का मुंडा नहीं है। वो सेटिंग करके नहीं आया कि बल्कि मैरिट करके आया है। वो क्राइम की पाठशाला का मास्टर है। इसी वजह से कभी भी किसी का हुलिया देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। कैसे? तो सुनो, आपको बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई दिमाग से खेलता है। साल 2015 में वो फजिल्का हो पुलिस के हत्थे चढ़ा था। ये गिरफ्तारी फिल्मी स्टाइल में हुई थी और जिसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना रखा है। आपका दिल विल करे तो देख लेना, ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो पर आते हैं। फिर 2015 से लेकर अब तक वो जेल में ही रहा और अलग अलग राज्यों की जेलों में वो सफर करता रहा। इस सफर के दौरान भटके हुए डेयरिंग वाले यंग कैदियों को उसने अपने साथ जोड़ा और वो खुद अंदर रहकर उनसे काम करवाता रहा। मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती, रंगदारी, ऐसे न जाने कैसे गैर कानूनी कांड लॉरेंस के ऑर्डर पर बाहर से ही उसके शार्प शूटर करते हैं। इसके साथ ही लॉरेंस के जो शार्प शूटर है वो ट्रेन किए हुए लड़के हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब एनालिसिस किया जाए तो समझ में आता है कि लॉरेंस का पूरा जो साम्राज्य है वो इन्हीं शार्प शूटरों के दमखम पर ही बिल्ड हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम उन्हीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टॉप 5 शार्प शूटर की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक शार्प शूटर ऐसा है जिसके निशाने का दीवाना खुद लॉरेंस बिश्नोई भी है। उसका नाम है संपत नेहरा और वो राजस्थान का रहने वाला है। संपत नेहरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान लॉरेंस से मिला और यहाँ दोनों का भाईचारा पनपा। उसके बाद फिर दोनों एक साथ शूटर पॉलिटिक्स में उतरे। यहाँ बता दूं कि संपत नेहरा बेहतरीन एथलीट है, लेकिन लॉरेंस के साथ यारी दोस्ती में वो भी अपराध के अखाड़े में कूद पड़ा और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल में चीता, टाइगर, लायन जरूर देखा होगा, लेकिन डायनासोर कभी नहीं देखा होगा। इसी वजह से संपत नेहरा इज द डायनासोर। संपत नेहरा पहली बार 2016 में कार लूट के मामले में गिरफ्तार हुआ था। फिर एक दिन वो पुलिस वालों को चूना लगाकर भाग गया। संपत नेहरा के ऊपर 5 डकैती, 12 हत्या, 6 हत्या के प्रयास, 3 फिरौती समेत टोटल बोले तो 25 मुकदमे दर्ज हैं। संपत नेहरा के ऊपर एक समय 2 लाख का इनाम रखा गया था। संपत नेहरा पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में वारदातों को अंजाम देने के बाद साउथ इंडिया कल्टी मार लेता था। और ये वही शार्प शूटर है जो सलमान खान को खल्लास करने 1 महीने तक मुंबई में रुका था। और अगर उसे राइफल मिल जाती तो वो सलमान खान का काम तमाम कर डालता। हालांकि वो कामयाब तो नहीं हो पाया। 17 जनवरी 2018 में राजस्थान के सदुलपुर कोर्ट में घुसकर जज के सामने उसने गैंगस्टर अजय जटपुरा की हत्या की थी। और वहीं श्री गंगानगर में गैंगस्टर जॉर्डन की गोली मारकर हत्या में उसका नाम आया था। और वहीं जोधपुर के कोर्ट मेन के नाम से मशहूर वासुदेव इसरानी की हत्या में भी संपत नेहरा का नाम आया था। इसके अलावा संपत नेहरा का मुख्य काम टारगेट किलिंग था। वो लॉरेंस के इशारे टारगेट किलिंग को अंजाम देता था। यानी कि आज संपत नेहरा जो है वो जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। और भाई लोग, संपत नेहरा की गिरफ्तारी के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, उसे भी जरूर देखिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 19 साल का एक ऐसा शार्प शूटर है जिसके ऊपर उम्र से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज है। इसका नाम है अक्षय पलड़ा, जो पूरे उत्तर भारत में अक्षय पहलवान के नाम से जाना जाता है। अक्षय सोनीपत का रहने वाला है। उसने अपनी लाइफ में पहला जो मर्डर था वो 16 साल की उम्र में किया था। सोनीपत में ही चाचा को थप्पड़ मारने वाले को ही उसने ठोक डाला था, जिसके बाद राजस्थान के चोरू कोर्ट में संपत नेहरा के साथ मिलकर गैंगस्टर अजय जेतपुरिया को गोलियों से भून दिया था। फिर जून 2018 में विरोधी गैंग के जॉर्डन की हत्या में वो शामिल रहा। उस दिन अक्षय पहलवान ने 17 से 18 गोलियां दागी थी।
कहते हैं कि अक्षय पहलवान शायद पूरे हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का ऐसा शार्प शूटर है जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है। सोनीपत यूपी पर स्थित गांव के लोग जो पशु की सप्लाई यूपी में करते हैं, तो उनसे वो प्रति पशु 500 रुपए टैक्स वसूल करता था, और जब तक वो अरेस्ट हुआ तब तक वो 5 करोड़ की फिरौती वसूल कर चुका था। बताया जाता है कि अक्षय पहलवान पहले गैंगस्टर राजू बसुबी के लिए काम करता था और उसके साथ मिलकर उसने 3 कत्ल किए, जिसके बाद उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। इस वक्त अक्षय पहलवान और अक्षय पलड़ा जेल में बंद है। और मामू लोग, अक्षय पहलवान के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उसे भी जरूर देखिएगा। लॉरेंस गैंग का सबसे शातिर शार्प शूटर जो दिखने में एकदम चिकना है और छोकरी लोग उसे देखकर लॉलीपॉप की तरह पिघल जाती है। तो इसे देखकर आप धोखा मत खाना, ये जितना मासूम दिखता है उतना ही खतरनाक कांड भी करता है। इसका नाम है टीनू हरियाणा, असली नाम दीपक टीनू। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में टीनू हरियाणा के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत 32 केस दर्ज है। दीपक उर्फ टीनू हरियाणा करीब 11 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। नवंबर 2017 में भिवानी के चिड़ियाघर स्थित एक जिम खाने में बंटी मास्टर को ताबड़तोड़ गोलियों से इसने भून दिया था, जिसके बाद भिवानी में माहम गेट स्थित करोलिया मेडिकल हॉल संचालक से 20 लाख की रंगदारी मांगी। और टीनू का नाम पंजाब की कोटकपुरा नई अनाज मंडी में हुई गैंग वॉर में भी आया था, जिसमें पंजाब के गैंगस्टर लवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टीनू के खिलाफ उत्तर भारत के 5 राज्यों में हत्या के 10 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में टीनू तब सुर्खियों में आया जब वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। हालांकि बाद में उसे राजस्थान से पकड़ लिया गया। फिलहाल वो अभी जेल में बंद है। और दोस्तों, इसी के साथ टीनू के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। इसके बाद अब हम जिस शार्प शूटर की बात करने जा रहे हैं वो एक समय पर 2 राज्यों के लिए परेशानी का सबक बन गया था। इसका नाम है अंकित भादु। अंकित भादु का अपराध करने का तरीका यूनिक था। वो जब भी वारदात करने जाता सैकड़ों की तादाद में शार्प शूटरों की पूरी फौज लेकर चलता। कई बार पुलिस से घिरने के बाद भी वो हर बार मौत को छूकर टक से वापस आ जाता। पंजाब की फजिल्का का रहने वाला अंकित भादु जब तक 25 साल का हुआ तब तक उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें 4 हत्या, 15 डकैती और रंगदारी के मुकदमे दर्ज थे। अंकित भादु को 20,000 से ज्यादा यंगस्टर फॉलो करते हैं और उसकी फेसबुक पर सैकड़ों के पेज हैं। अंकित भादु जो था वो चर्चित जॉर्डन हत्याकांड, चूरू राजगढ़ कोर्ट शूटआउट और अन्य मामलों में चर्चित था। अंकित भादु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस के लिए एक परेशानी का सबब बन गया। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो 2 कदम आगे चलता था। तब साल 2019 में पंजाब पुलिस ने उस पर ट्रैप लगाया। और जब पंजाब पुलिस को इनपुट मिला कि आज अंकित भादु इस जगह पर आने वाला है, तो इनपुट के तहत अंकित भादु अपने किन साथियों के साथ साथ धीरजपुर आया, जहां पुलिस पहले से ही घात लगा चुकी थी। इसके बाद कई मिनट तक मुठभेड़ चली, जिसमें अंकित भादु अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। अंकित भादु के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें पूरी डिटेल के साथ इसकी कहानी को बताया गया है। तो इसके बाद अब बात करें लॉरेंस बिश्नोई के सबसे पुराने, सबसे जिगरी यार शार्प शूटर की, जिसे भोला के नाम से जाना जाता है। तो अब जिस शख्स के नाम के पीछे ही शूटर लगता हो, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड में उसकी कितनी डिमांड होगी। क्या आप जानते हैं कि भोला शूटर लॉरेंस बिश्नोई का इतना करीबी था कि उसकी मौत पर खुद लॉरेंस बिश्नोई फूट फूट कर रोया था। भोला शूटर पंजाब के कोटकपुरा का रहने वाला था, जिसका पूरा नाम भारत भूषण है। ये वही है जो डीएवी कॉलेज में लॉरेंस का सबसे पहला दोस्त बना था। और जब अपराध की दुनिया में कूदने की बात आई, तब भी दोनों भाई एक साथ कूद पड़े। भोला शूटर को गैंगस्टर लवी देवरा हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है और खुद अपने हाथों से उसने गोलियां चलाई थी। और भोला शूटर पर हत्या, लूट, रंगदारी के सैकड़ों केस दर्ज थे। लेकिन जब भोला शूटर फरीदकोट जेल में बंद था और तब हार्ट अटैक से उसकी मौत पिछले साल यानी कि 2022 में हो गई थी। तो भाई लोग, अगर भोला शूटर के बारे में भी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बिल्कुल खतरनाक वीडियो बना रखा है। तो मामू लोग, शार्प शूटरों की कहानी बताने का मकसद बस यही है कि सबको समझ में आए कि गैंग कितनी खतरनाक लेवल पर ऑपरेट होता है और छोटे छोटे शहर के यंग लड़के गैंग के मुखिया का एक छोटा सा प्यादा बनाकर कैसे वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। इसी वजह से मेरे भाई लोग, किसी की बातों में आकर या किसी से प्रभावित होकर कभी भी आप अपराधी ना बनो, क्योंकि इससे जो पीछे हमारा पूरा परिवार है वो तबाह हो जाता है। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने गुज्जू भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।